कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आसे का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सम है और अगर समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी, ये रहा एबीसी, समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है। और इनके क्षेत्रफल क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो पहला वाला जो एबीसी है उसका क्षेत्रफल हमें 64 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरा वाला डीईएफ है, इसका क्षेत्रफल हमें 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉ में ये जो ईएफ है ये हमें कितना दिया गया है बच्चों, 15.4, राइट। और यहाँ से यहाँ तक बीसी हमें फाइंड करने का कहा गया है। एनी डाउट? आया क्वेश्चन आपको समझ में? चलिए आगे हम रिटर्न करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। तो देखो बच्चों, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो प्रमेय 6.6 के अनुसार जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमेय 6.6 लागू होती है। देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप, ये रहे दो समरूप त्रिभुज, राइट। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए कैसे, अब मैं ले रही हूं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, राइट। देखिए बच्चों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और दोनों क्षेत्रफलों का क्या है, अनुपात, तो डिवाइड में आ जाएगा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, अब क्या कहा गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के। तो संगत भुजा कैसी, अगर ये वाली भुजा ए बी है तो इसी की संगत मतलब दूसरे त्रिभुज की यही भुजा संगत कहलाएगी डी, बराबर है बीसी अपॉन में ईएफ के, और ये दोनों जो बराबर है एसी अपॉन में डीएफ के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं और साथ ही साथ हमें वर्ग भी लगाना है, ठीक है। तो देखिए ए बी अपॉन में डीई का स्क्वायर बराबर है बीसी अपॉन में ईएफ के स्क्वायर के, और बीसी अपॉन में ईएफ का स्क्वायर बराबर है एसी अपॉन में डीएफ के स्क्वायर के, राइट। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन में इन तीनों भुजाओं को सॉल्व नहीं करना है, हमें ईएफ और बीएस मतलब ईएफ तो दिया गया है, हमें बीएस को सॉल्व करना है। तो इन तीनों जो संगत भुजाएं हैं इसमें से हम ओनली ऑन किसे लेंगे, बीसी अपॉन में ईएफ को। तो यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं बच्चों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इक्वल्स टू बीसी अपॉन में ईएफ का होल स्क्वायर, राइट। ये तो जो प्रमेय 6.6 है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 64, डीएफ का है 121। अब चूंकि बीसी तो हमें फाइंड करना है, राइट, तो बीसी ऐसा का ऐसा, और ईएफ हमें दे रखा है सम के अंदर 15.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15.4 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये हटाएंगे तो इक्वल के इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, राइट। तो अगली स्टेप में हम यहाँ पर लिख लेते हैं 64 डिवाइडेबल बाय 121
वो भी अंडर रूट में, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया। और यहाँ हो जाएगा BC डिवाइड में 15.4। तो देख लीजिए, स्क्वायर हट गया और अंडर रूट लग गया। दैट्स क्लियर। ये तो हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो वो होता है 8। ठीक है, इस तरह से 64 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 8 × 8 मल्टीप्लाई में पेयर बनेगा 8 का, राइट। 121 को भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, जो होता है 11 × 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, राइट। अगर ना समझ में आया तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, मैंने दोनों ट्रिक सिखाई है, राइट। तो चलिए, यहाँ पर आ गया 121 का 11। अब BC अपॉन में 15.4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स क्लियर। तो देखो, यहाँ पर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय BC इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4। अब चूंकि हमें तो BC फाइंड करना है, राइट बच्चों, तो 11 का आ जाएगा डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4 डिवाइड में आ जाएगा आपका 11। अब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 11 × 11, 11 × 11, बचा कितना 4, तो 44। तो 11 × 4 = 44। क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट, आंसर में भी एक अंक आगे पॉइंट। दैट्स क्लियर। तो BC इक्वल्स टू कितना आया? 8 मल्टीप्लाई बाय 1.4। एनी डाउट बच्चों यहाँ तक? चलिए, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, 8 का मल्टीप्लाई 1.4 में करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 11.2 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। तो BC, जो हमें BC संगत भुजा दी गई थी, वह कितने सेंटीमीटर उसकी लेंथ है? वो है 11.2 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर बच्चों। तो चलिए, ये सम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड रहेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।